मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2010 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। कल के मनन में हम ये देखे थे कि परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जीने के लिए सच्चे मन की अनिवार्यता क्या है। निम्न श्रेणी में अगला पूरा विश्वास है जो हमें परमेश्वर के साथ संगति करते हुए जीने हेतु अनिवार्य है। विश्वास अथवा फेथ परमेश्वर के करीब आने और उनको प्रसन्न करने हेतु परमेश्वर के द्वारा रखा गया एकमात्र मापदंड है। फेथ इज ए क्राइटेरिया गिवन बाय गॉड टू गेट नियर टू हिम एंड हैव फेलोशिप विद हिम। इब्रानियों 11:6। सार्वजनिक रूप में विश्वास शब्द का अर्थ भरोसा, आश्रय इत्यादि है। विश्वास को बाइबल में दो परिप्रेक्ष्य में परिचय कराया गया है। पहला, उद्धार पाने के लिए एक पापी के द्वारा किया जाने वाला विश्वास। निम्न परिप्रेक्ष्य में पापी को एकमात्र जीवित परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने के साथ साथ यह भी विश्वास करना है कि निम्न एकमात्र सच्चा परमेश्वर उस पापी के पाप एवं उसके परिणामों से उसे छुड़ाने के लिए अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा और कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह उस पापी के पापों का दंड सहकर जीवित हो उठा है। रोमी अध्याय 10 पद 9। जब कोई पापी मनुष्य इस प्रकार विश्वास करता है तो परमेश्वर उसको पाप क्षमा के साथ साथ परमेश्वर की धार्मिकता का दर्जा उससे मुफ्त में उपलब्ध भी कराया जाता है। रोमी अध्याय 10 पद 10। परंतु अवश्य याद रखें कि उद्धार प्राप्ति के लिए किया जाने वाला विश्वास से मसीह जीवन का केवल आरंभ ही हो जाता है। रोमी 10:9 के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जिस पापी को धर्मी अथवा संत का दर्जा मिला, निम्न धर्मी को अपना आगे का मसीह जीवन को भी विश्वास से ही निभाना है। बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप में कहती है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इब्रानी 10:38। यहाँ अर्थात इब्रानी 10:38 में बताने वाला विश्वास उद्धार प्राप्त हर एक विश्वासी को दैनिक जीवन में अवश्य होने का विश्वास है, जिससे वह नियमित रूप में परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हुए एक सफल मसीह जीवन बिता पाएंगे। सफल मसीह जीवन का अर्थ यह नहीं है कि इस संसार में जीवन बिताते वक्त हम जो भी चाहते हैं उसे परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध कराता हो। एक सफल मसीह जीवन का मतलब एक ऐसा जीवन बिताना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। सफल मसीह जीवन का मतलब यह भी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से और समझदारी से अपनी सुविधा के अनुसार प्रभु के नाम में कुछ भी करते हो। प्रभु के नाम में भी क्यों न हो, हम अपनी मर्जी से और समझदारी से अपनी सुविधा के अनुसार करने वाले कामों पर प्रभु कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। सफल मसीह जीवन वो है जो प्रभु को उसके द्वारा कार्य करने के लिए, अर्थात उस व्यक्ति में कार्य करने के लिए व्यक्ति प्रभु के लिए समर्पित हो जाए, ना कि हम प्रभु की सेवा के नाम में कुछ भी करते रहे। दैनिक जीवन में एक उद्धार प्राप्त मसीही को जो विश्वास होना चाहिए वो यह है कि जिस प्रभु ने अपने आप को मेरे लिए प्राण त्याग कर मेरा उद्धार किया है, वही मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए पूर्णता इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर केवल ऐसा ही जीवन को पूर्ण रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे जो इस विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए स्वयं सौंप दिया है। जब मैं कभी कभी कहता हूं कि मैं अपनी मर्जी से ना सेवा के लिए निकला, ना ही हमारे यहाँ जो नाथ बच्चों के लिए चिल्ड्रंस होम या बाइबल कॉलेज इत्यादि है, अपनी इच्छा से शुरू किया, कई मसीही लोग थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं। वे लोग सोचने लगते हैं कि इसका मतलब इनको ये सब सेवा करने की इच्छा ही नहीं थी। ये बात बिल्कुल सच है कि मैं अपनी मर्जी से न सेवक बना, ना ही इन अन्य सेवाएं यहाँ जो चल रही हैं अपनी इच्छा से मैंने शुरू किया है, बल्कि मैंने परमेश्वर की इच्छा के लिए मेरे जीवन को सौंप दिया था। यदि मैं अपने शौक से ये सब करता
तो ये कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं होती, बल्कि मेरी ही सेवा हो जाती। प्रति महीने लाखों रुपये खर्च होने वाली इन सेवगाइयां बिना मैं किसी के सामने हाथ बढ़ाते यदि चल रही है, तो वो इसलिए कि प्रभु ने इन सेवगाइयां शुरू किया है। प्रति महीना हमें अपने 3 किराए के मकान के लिए केवल किराया तथा बिजली के रूप में लगभग 50,000 रुपये देना पड़ता है। अन्य आवश्यकताएं अनगिनत है। अभी 200 अनाथ बच्चों को रखने की इच्छा से मकान बनाने के उपलक्ष्य में खरीदी गई जमीन कटिहार में कई महीनों से पड़ी हुई है। मकान पूरा होने के लिए 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मैं इस विश्वास में हूं कि जिस सेवा को प्रभु ने शुरू किया है, वही मकान बनाने के लिए रुपये भी उपलब्ध कराएंगे। मैं इन बातें इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि मुझे सुनने वालों में कई ऐसे विश्वासी भाई बहन होंगे जो कई प्रकार की आवश्यकताओं के सामने हो, परंतु बहुत ही कम लोग ही होंगे जिनको उतनी आवश्यकता होगी जितनी मेरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु हम सबके लिए काफी है। जिस परमेश्वर ने अकाल के समय अपने दास एलिया को रोटी और मांस खिलाकर उनकी रक्षा की, जिस परमेश्वर ने सारेपात की विधवा को जो अपने पुत्र के संग आत्महत्या करने जा रही थी उसकी कर्ज से छुड़ाकर समृद्धि दिया, जिस परमेश्वर ने 40 वर्ष तक अपने जन इस्राएल को भोजन, जल, वस्त्र आदि जीने के लिए सब कुछ रेगिस्तान में उपलब्ध कराया, वो परमेश्वर मेरी और आपकी सभी जरूरतें पूर्ति करके हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। केवल विश्वास के साथ हमें अपने आप को उनके लिए सौंप देना चाहिए ताकि हम में वो प्रभु कार्य करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है